नारायण नारायण। जो रंग छाटने के समय नहीं थे उसके बाद आए हैं वे हाथ ऊपर करो। जो बाद में आए, रंग छाटने के बाद में, हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ। जो तेरे की केसुड़े के फूलों का रंग छटकार हुआ था, जो सुबह के सत्संग में नहीं थे, बाद में आए, वे हाथ ऊपर करो। ये तो सब नए ग्राहक हैं। हाय राम, ओए होए। चलो थोड़ी बातें खास बता देता हूँ। रंग छटते समय आते तो बहुत विशेष लाभ होता। फिर भी आ गए हो, शाबाश है, बैठो। हरिओम हरिओम हरिओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हरिः ओम् हरिः ओम्। तापत्रयाग्रिताप्तानाम् अशान्तप्राणिना भुवि गुरुरेव परा गंगा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम्। हरि ओम। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
नारायण 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 नारायण। मदन मोहन मालवीय कॉलेज जाते समय माँ को प्रणाम करते हैं कि माँ आशीर्वाद दो। माँ ने कहा ये क्या भीख मांगना सदा, मेरे पास एक ऐसी कुंजी है कि सब ताले खुले, सारे कार्यों में सफलता आ जाए, आशीर्वाद की भीख नहीं मांगनी पड़े, आशीर्वाद देने वाला बन जावे, ऐसा मंत्र जानती हूँ मैं। तो माँ बताओ ने। बोले ऐसे कोई बताया जाता है, अभी जाओ फिर कभी तेरी गरज होगी तब दूंगी। बोले माँ गरज है, अभी नहीं, तेरे को तो इतना कदर नहीं। नहीं मैया तुम ऐसा क्यों कहती हो माँ, मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, बता दो ना मंत्र। बोले हाथ पैर धो लो, 3 घूंट पानी पी लो, बाहें कान में उंगली डालो, दाहें कान से ये मंत्र सुनोगे तो फलेगा। ये मंत्र ऐसा है कि गाय तो दूध देगी लेकिन बैलों से भी दूध तू ले सकता है, भैंस तो दूध देगी लेकिन पाड़ा भी तेरे लिए राजी हो जाएगा। ऐसा मंत्र है। आप लोग बाहें कान में उंगली डालो। मंत्र सुप्रसिद्ध है। नर नारी का जो आत्मा, नारानाम समूहम इति नारम, नर नारियों के समूह में जो चैतन्य, उस परमात्मा का नाम है नारायण। तुम कोई भी काम करो, किसी से भी मिलो तो 4 बार नारायण 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 ये मन में बोलो। किसी से द्वेष न करो, किसी से राग न करो, किसी का बुरा न सोचो, किसी को भयंकर मत मानो, तुम्हारे लिए उसके अंदर नारायण है बस। पेपर लिखते समय भी नारायण नारायण नारायण, रात को सो तभी ओम नारायण नारायण, कान में से उंगली निकाल दो। ये मंत्र अब तुमको फलेगा। दाएं कान से सुनाए, गुरु के द्वारा सुनाए, वो मंत्र सिद्धि होती। वो तो पास हो गए, बड़ी खुशी होने लगी। अंग्रेज भारत छोड़ो स्वतंत्र सेना संग्रामियों में गांधी जी के मार्गदर्शन में ये जुड़ गए। कुछ समय काम करते करते देखा कि अंग्रेजों ने ऐसा कूटनीति का भयंकर चक्र चलाया कि स्वतंत्र सेना संग्रामियों का संगठन तितर बितर हो गया। शांति से बैठे नारायण 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 नाम लेते गए अंतरात्मा का और शांत होते गए। तो अंदर से प्रेरणा हुई। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करो, पाठ किया, प्रेरणा हुई कि सबको इकट्ठा करो। तिलक, गांधी, नेहरू, दूसरे भी 19 मिनट भाषण किया। स्वतंत्र सेना संग्रामी जो सारे थे बिखर गए थे, वो सब इकट्ठे हो गए और हौसला बुलंद हुआ। अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा, दुनिया जानती। फिर सोचा कि अंग्रेजी पढ़ाई देशवासियों में विघटन की भावनाएं पैदा करती है। ईसाईयत और अंग्रेजी पढ़ाई, गाय का मांस खाओ, दारू पियो, हमारी हिंदू संस्कृति से विपरीत है, पाश्चात्य कल्चर है। विवेकानंद बोलते ही मलेच्छ आचरण है। शौच जाना, पानी नहीं लेते। अमेरिका में शौच जाते पानी का उपयोग नहीं करते, कागज का टुकड़े से। अब मैं नहीं बोल सकता हूं गंदी बातें। ऐसा ही है उनका सब। तो ये संस्कार हमारे देश में, तो पढ़ाई लिखाई में भी वो लोग मुख्य हैं अंग्रेज। अब तो वो भागे, लेकिन उनकी पढ़ाई में कालीन पद्धति से भारत की हानि होगी। तो काशी विश्वविद्यालय बनाने का उन्होंने ठान लिया। अब काशी में तो बेचारे ब्राह्मण कोई 11 रुपया दे, कोई 21 दे। कोई 501 भोजू। बोले इतने में तो हमारा काशी विश्वविद्यालय बनेगा नहीं। मैं हैदराबाद के नवाब से खूब पैसे ले आऊंगा।
नवाब के पास आए तो नवाब ने कहा कि तुम तो काशी विश्वविद्यालय बना रहे, इसमें हमारा क्या, तुम नाश्ता करो, भोजन करो। गांधी जी, नेहरू, तिलक तुमको मान देते, मैं भी तुमको मान देता हूं, लेकिन तुम को मैं पैसे तो नहीं दे सकता हूं। फिर मन में जपा नारायण नारायण नारायण। ये बड़ी कुंजी है। कोई भी विपरीत अवस्था है और आपके दिल में उसकी हिलचल ना हले, वाहवाही हो तो अभिमान ना आए और निंदा हो तो उसकी निंदा का आपके हृदय को ठेस न पहुंचे, क्योंकि हृदय में हृदयेश्वर चैतन्य है। कृषि मंत्री आए भी थे परसों वहां, अच्छा है ना, कृषि मंत्री की धर्मपत्नी चंद्रशेखर साहू जी। तो नारायण नारायण शांति से मन उठे और चले गए। तो कोई बूढ़ा मर जाता है ना तो मुर्दे के ऊपर पैसे न्यौछावर करते, तो चिल्लर चुनने लगे। तो सीआईडी वालों ने जाकर बताया कि जिसको गांधी जी, नेहरू जी, तिलक जी और बड़े बड़े राजेंद्र बाबू जी मान से देखते हैं, वो मदन मोहन मालवीय चिल्लर चुन रहे हैं। तो नवाब को आश्चर्य हुआ। नवाब ने बुलाया, उनको आदर से पूछा ऐसा क्यों? फिर मन में जपा नारायण नारायण नारायण। बोले मैंने साथियों को कहा था मैं वहां से पैसे लाऊंगा, आपने मना कर दिया। साथी पूछेंगे पैसे लाए तो क्या बोलूं? हैदराबाद वालों ने कुछ नहीं दिया, जिंदों ने नहीं दिया तो मुर्दों ने तो दिया। शर्मिंदा नवाब ने लाखों रुपए का चेक दिया। तब से कहावत पड़ी कि गाय तो दूध देती लेकिन बैलों से भी दूध ले आए। चित्त में समता है तो सफलता होती। नारायण नारायण नारायण। तो आप भी चलते फिरते व्यवहार में भगवान का नाम का आश्रय लेना। अब ये वसंत ऋतु शुरू हुई है, तो इसमें 6 ऋतुओं में ये सबसे ऊंची अच्छी ऋतु है। लेकिन इसमें भी ऋतु परिवर्तन के कारण अपने शरीर में जो सर्दियों में मोटापा आया था, कफ भरा था, वो कफ पिघलता है, भूख कम होती है। खांसी, बुखार, खसराना, चेचक, दस्त, उल्टी, खराश, सिर भारी, ये होता है। तो अंदर जो विजातीय द्रव्य पड़े हैं जो बीमारी देते हैं वो निकलने को है, भले निकले। इन दिनों में खट्टे मीठे भारी पदार्थ दूर से ही त्याग देने चाहिए। शीघ्र पचने वाला खाना खाना चाहिए। चना, चने की दाल, मूंग, अदरक, सौंठ, अजवाइन, लाई, भुने हुए चने, तीखे, कड़वे, कसेले, हल्दी, करेला, मेथी, मूली, शहद, गौमूत्र का पान करना चाहिए। कृषि मंत्री मिसेस वो बहुत सारी बीमारियां बाहर निकाल देगा, लंबी आयुष्य करेगा। दोनों को गौमूत्र छान के 4 मलमल के 4 परतों में 1-2 बार छान के 50 ग्राम अगर गौमूत्र पीने को मिले तो 50 ग्राम सोना देकर भी पीना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्र। ये आप चालू करोगे तो फिर से जवानी आ जाएगी। दोनों के लिए अच्छा इलाज है। और सुबह जल्दी जल्दी पीना है, 7 के पहले 7, पौने 7 से 7:15 सूरज उदय हो, बस उस समय जो भी बीमारियां हैं, थकान है, घुटनों का दर्द, ये वो सब भाग जाएगा और स्फूर्ति आएगी। देर से पचने वाले पदार्थ, ठंडा पानी, आइसक्रीम, दही कभी नहीं। दही मथ कर लस्सी थोड़ी ले सकते हैं लेकिन वो खट्टी ना हो।
दिन में नींद करे तो सभी डॉक्टरों से घिरा हुआ व्यक्ति भी बीमारी से पार नहीं होता। खबरदार, दिन की नींद जो खाया है उसका रोग बना देती है। जिससे कफ पैदा होता हो वो चीजें नहीं खाए। सूर्योदय से पहले उठे और व्यायाम कर ले और सुबह 4:30 से 5 के बीच लंबे श्वास लेवे और छोड़े। जादू हो जाएगा, जादू ठान लो बस। उस समय जीवनी शक्ति 3 से 5 के बीच फेफड़ों में होती है। दाहिने नाक से श्वास लिया, मन में रम 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 जपा और बाहें से छोड़ा, बाहें से लिया, दाएं से छोड़ा। ऐसे 5-15 बार करो सुबह 4:30 से 5 के बीच। फिर घूमो, टहलो। बिना दवाई के जवानी आ जाएगी, बिना टॉनिक के जवान बन जाएंगे। मोटापा कम होगा लेकिन निरोगता बढ़ जाएगी। ये कर सकते हो, ठान लो तो सब हो सकता है। विधवा बाई देश चलाती थी इंदिरा गांधी, पतली डुबली थी। हाँ तो सुहागिन हो, फिर कृषि मंत्री की गृह मंत्री हो। आप लोग भी ये करना। सूर्य के किरणों में 15 मिनट बदन पे सूर्य के किरण ताजे मिले, वो भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते। देसी गाय का दूध पीते हो तो जितना दूध उससे आधा पानी डाल दो और सोना चांदी जो भी घर में गहना बर्तन है उसमें डालो, उबालो। वो दूध यौवन शक्ति देने वाला है, बुढ़ापे को दूर करने वाला है। लाखों रुपए की दवाई उतना काम नहीं करेगी जितना उससे काम होगा। खांसी आदि सतावे तो काली मिर्च का चूर्ण शहद में चाटा नमक मिला के वो सारा कफ निकाल देगा। शरीर में कफ है तो दाएं नाक से श्वास लिया, रोका 1-1.25 मिनट और बाहें से छोड़ा। गोली खा के जो कफ मिटाते तो कफ सूख जाता है, उससे फिर वो बनता है, ट्यूमर बनता है, कैंसर बनता है, बाईपास सर्जरी, हार्ट अटैक की सब बीमारियां बनती। भूल कर भी अंग्रेजी दवाई से कफ मत मिटाओ। अदरक का रस अथवा अदरक के टुकड़े और शहद मिला के चबा के खाओ। थोड़ा नींबू डाल दिया। काली मिर्च की जैसी दूसरी आती है सफेद मिर्च, उसका पाउडर 1-2 मिर्च का पाउडर, वो भी ट्यूमर को तोड़ता है, कफ को बाहर निकालता। चैत्र मास में ये वसंत ऋतु अब कभी भी अब से 25 नीम के पत्ते 2 काली मिर्च से चबा के खा लो सुबह सुबह, तो पानी पी लो और बिना नमक का भोजन करो होली के दिनों में, तबीयत अच्छी हो जाएगी। और होली के दिनों के बाद खजूर नहीं खाना। अभी खा सको तो खा लो खजूर, बाजार से बहुत बढ़िया और सस्ती खजूर मिलती है। और जो खजूर लेगा उसको आरोग्यवर्धक गोलियों का पैकेट निःशुल्क देगा स्टॉल वाला। है? एक गोली 2 गोली लेंगे तो हर रसायन शहद में बनी हुई टॉनिक की गोली भी मिल जाएगी। और सर्वधर्म समान पुस्तक भी निःशुल्क देगा और गोलियों का पैकेट भी निःशुल्क देगा, कोई खजूर का पैकेट लेता है तो। हमारे शरीर में जीवनी शक्ति सारे शरीर में है, लेकिन 2-2 घंटे अलग अलग अंग में रहती है। तो 12 जो मुख्य अंग है उसमें जीवनी शक्ति जिस समय होती है उस समय उस अंग का उपयोग करे। तो डॉक्टर बोले ये ठीक नहीं हो सकता, फिर भी ठीक हो जाएगी बिना दवाई के। जय हो। जैसे 24 घंटों में प्राण ऊर्जा 12 अंगों में जाती, हर अंग में 2-2 घंटे रहती है शरीर में। जिस समय जो अंग में जीवनी शक्ति ज्यादा है उस समय उस अंग से विशेष काम ले तो आदमी दीर्घायु भी रहता है,
प्रसन्न भी रहता है और अच्छी बुद्धि का भी धनी होता है और प्रसन्न स्वभाव भी रहता है। जैसे सुबह 3 से 5 हमारी जीवन शक्ति फेफड़ों में होती है, तो 3 बजे नहीं उठे तो 4 बजे 4:30 उठे और तुरंत प्राणायाम खूब करें, लंबा श्वास ले छोड़े। और लंबे श्वास ले छोड़े तो कमरा बंद करके गाय के गोबर के कंडे पर अथवा गोचंदन अगरबत्ती बनती है, चंदन और औषधियों से मिलकर गोचंदन अगरबत्ती मंगवा लेना। वो गोचंदन अगरबत्ती पर थोड़ी तेल की या घी की बूंदे डाल दी, उसका धुआं, और उसमें प्राणायाम करोगे तो फेफड़ों की गजब की शक्ति बढ़ेगी। और श्वास रोका 1.25 मिनट, फिर बाहें से छोड़ा, नहीं दाएं से लिया बाहें छोड़ा, बाहें से लिया दाएं छोड़ा, जल्दी लिया जल्दी छोड़ा, फिर दोनों नथुनों से लिया 1.25 मिनट अंदर रोका, फिर धीरे धीरे छोड़ा, फिर बाहर श्वास फेंक दिया और 1 मिनट बाहर रोका। ऐसे एक बार अंदर एक बार बाहर, तो 1 प्राणायाम हुआ। ऐसे 4 प्राणायाम करो, कल सुबह करो, कल शाम तक जादू। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में। सभी लोग कल से ही तबियत टनाटन होने लगेगी। फिर 3 से 5 के बीच प्राणायाम और 5 से 7 के बीच घूमना, टहलना, पानी पीना, आसन करना, कसरत करना। 7 के पहले पहले शौच क्रिया निपटा लो। हजारों लाखों रुपए की दवा से वो तबियत ठीक नहीं होगी, वो खाली नियम। जीवनी शक्ति उस समय पेट के इर्द गिर्द होती है, तो पेट का काम सफाई कर लो, आंत की सफाई हो जाए। 5 से 7 के बीच बीच मैं ये बात बोल के आया और आश्रम वालों ने ये नियम चालू किया तो बड़े अच्छे रिपोर्ट आ रहे हैं, सब प्रसन्न है, स्वास्थ्य में सबको फायदा हुआ। अभी बोल के आया 25 तारीख, 27 को 26 को 27 को भी रिपोर्ट आया कि सब अहमदाबाद में बड़े खुश हो रहे हैं। तुम लोग भी ऐसा करो ऐसा। फिर 7 से 9 तक बड़ी आंत में अधिक क्रियाशीलता होती है। 5 से 7 के बीच, तो उस समय शौच आदि का काम निपटाना, कब्जियत की बीमारी ऐसे ही चली जाएगी। 7 से 9 के बीच आमाशय, पाचन तंत्र, आमाशय में जहां कच्चा रस बनता है भोजन का। 7 से 9 आमाशय में बड़ी आंत सफाई से भोजन पाचन आसानी से होता है। सैकड़ों पाचन रोगों से बचना हो तो 7 से 9 के बीच कुछ पी लो, दूध बूध ये वो, हाँ जल्दी पच जाएगा। ऐसे बापू नहीं मिलेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री की पत्नी भी बहुत मुझे स्नेह करती, तुम भी करती हो दिल से, सिंचाई मंत्री। फिर 9 से 11 प्लीहा में जीवनी शक्ति रहती है। अग्नाशय, जठराग्नि, उसमें पाचक रस ज्यादा बनता है। तो 9 से 11 के बीच भोजन निपटा लो। 11 बज गए, बस हो गया भोजन, अब नहीं करते, जादू हो जाएगा, पक्की जोगन बन जाओगी। अभी तो आटी हो, टुनटुन आटी, फिर तो जोगन। पाचक तत्व का रस ज्यादा बनेगा तो जो खाते ने वो रस बनता है, जो खाते वो रस नहीं विकृत बन जाता है, इसलिए मोटापा और बीमारी बनती है। और नसों में विकृत तत्व पड़े इसलिए शरीर दुखता है, सिर दूध, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, ये सब फालतू विकृत खान पान का पता नहीं, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। जैसे दही रख दिया चूल्हे पे तो गड़बड़ हो गया, चावल पके नहीं, थोड़े पके न पके तो दूसरे दाल डाल दी, वो पकी न पकी तो दूसरा कुछ डाल दिया, तो ऐसे ही भोजन गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही अंदर भी सारा रस गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए बीमारियां बनती।
11 बजे तक भोजन कर ले। 11 से 1 हृदय में जीवनी शक्ति होती है। अगर उस तक समय भोजन करते हैं तो हृदय में जो संवेदना चाहिए, स्नेह चाहिए, हृदय की जो निर्मलता चाहिए, जिस समय वो निर्मलता बढ़ती है उस समय तो भोजन में हृदय लगता है, तो संवेदनाएं भोजन के तरफ आकर्षित होती, तो हृदय में प्राण ऊर्जा पूर्ण ग्रहण नहीं करता, तो हृदय में जो रस चाहिए, खुशी चाहिए, वो कुंठित रहती। पैसे बड़े लोग चैनलों से, इससे उससे, फर्नीचर से, इधर उधर से, फैशन से, तुम तो नहीं करते लेकिन इससे उससे झंझट मोल लेते, मुसीबत मोल। कई लेडियों को देखो तो मरे हुए जानवरों से के खून से बनती है लाली, वो मुंह में लगाती है, अच्छी लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई, मैं हो गई खुशहाल। वो आत्मा परमात्मा की शबरी भीलन ने क्या लाली लगाई थी, मैंने क्या लाली लगाई है, मेरी माँ ने लाली नहीं लगाई, मेरे बाप ने भी नहीं लगाई, तुम काहे को लाली लगाओ। तुम तो इधर वाले लाली वाले नहीं देखते हो, लेकिन कई ऐसे जो रूखे दिल के होते हैं वो फिर फैशन में जरा दिखावटी फैशन करते। कुछ दिन तो जरा रंग रोगन से वो लेडियां ठीक ठीक दिखती है, लेकिन कुदरती रोमकूप और कुदरती सौंदर्य विनाश हो जाता है केमिकल के कारण, फिर डरावनी बूढ़ी बंदरियां जैसी हो जाती विदेशी महिला। फिर दोपहर से 11 से 1 तक भोजन नहीं करना चाहिए, और 1 से 3 तक भी भोजन नहीं करना चाहिए। 1 से 3 तक भोजन क्यों नहीं करें? बोले छोटी आंत में मुख्य कार्य होता है जो खाया है 11 बजे तक उसका रस अपने में शोषित करना। तो 11 बजे खा लिया तो 1 से 3 बजे तक उसका रस अपने में शोषित करेगी और बाकी के अविशिष्ट पदार्थ बड़े आंत में फेंकेगी। अगर तुम देर से भोजन करते तो असली रस तो मिलता नहीं पाचन तंत्र, इसलिए फिर कच्चा पक्का सब गड़बड़, तो मोटापा और बीमारी बनती। तो पूरा कार्य नहीं बनता। फिर तो भूल कर भी 11 के बाद भोजन न करें, ऐसा नियम बना ले, थोड़े दिन में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। 1 से 3 के बीच भोजन करेंगे तभी भी हानि होती है। 1 से 3 के बीच भोजन आदि ना। दोपहर को 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है, उस समय पानी पी लो अच्छी तरह। तो जीवनी शक्ति को किडनी आदि साफ करने में मदद मिलेगी, पथरी आदि की बीमारी नहीं होगी। दूसरी खास बात है, किसी को भी पथरी है तो हाथ ऊपर करो। पथरी की तकलीफ है तो भूल कर भी पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना, चाहे किडनी में पथरी हो, चाहे लीवर में हो, चाहे कहीं भी पथरी हो। तो ये पौधा पड़ा है सामने, ये पौधा नजीक लाके दिखा दे टीवी में, मेरे को लाके दिखा दे, एक पत्ता तोड़ता हूं, मैंने भेजा है, मेरी कुटिया में पौधा था। इस पौधे को बोलते पत्थरी चट पौधा, पत्थर चट। दूसरा नाम है इसका पनफुट्टी, महाराष्ट्र में बोलते हैं इसको। यहाँ रखो, हाँ बस अब बाहर रखो ना। अब इधर देखना, इसके नोकीले हिस्से हैं, बसम पत्री बोलते हैं छत्तीसगढ़ी, बसम पत्री छत्तीसगढ़ में बोलते हैं इसको। इसको यूं बीच में से चीर दिया और चिरा हुआ भाग धरती में रखा और नोकीला भाग ऊपर रखा। इसमें से दूसरे पौधे फूटेंगे। एक पत्ते में से 4 पौधे करने तो 4 टुकड़े कर दो। इसके लिए पंचट्टी भी बोलते हैं, पनफुट्टी भी बोलते हैं। इसके ये मैंने एक पत्ता तोड़ा, ऐसे 2 पत्ते धो के चबा के खा लो, थोड़े दिन में पथरी टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती है। ये छत्तीसगढ़ का ही पौधा है
मैं पहचान लिया, इधर रखा था मेरी कुटिया में। इसमें से तो हजारों पौधे बन सकते, एक से एक। बाजार में तो मिलते 20-20, 25-25 रुपए का पौधा, तुम तो घर में ही बनवा लो। वन मंत्री को आज्ञा दिला देना इसका प्रचार करे, है जरूरी है। कृषि मंत्री को ये सेवा देना। तो 2 पत्ते खाने से कुछ दिनों में पथरी चट हो जाएगी। और टीवी में भी इसका प्रचार कराओ, गरीब लोग काहे का ऑपरेशन करावे, मुफ्त में पथरी निकल जाए तो लाखों रुपए, हजारों रुपए चीरा चीरी काहे को करे। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बेचारे बहुत गर्मी झेलते, बहुत कष्ट झेलते। अभी तो थोड़ा कृषि मंत्री ये सेवा करेंगे। हाँ, इस पौधे का नाम है, पत्थर चट भी बोलते, भस्म पत्री बोलते इसको, छत्तीसगढ़ी बोले भस्म पत्री। ये भस्म पत्री पथरी की भस्म कर देगी, पथरी को टुकड़ा टुकड़ा कर देगी। ऐसे भी खा ले, सुबह खाली पेट खाए तो अच्छा। कहीं सूजन हो, घुटने का दर्द हो छोटा मोटा, तो उसको रगड़ के लगाने से भी फायदा। मोच आ गई हो, और भी छोटे मोटे बहुत सारे फायदे होते इससे। ये हमारी टीवी में आ गया, ये ऋषि दर्शन में भेज दो इसको जल्दी आज ही, है? ऋषि दर्शन तैयार हो रहा है। फिर 3 से 5 आप जलीय अंश पानी बानी पिए, अच्छा रहेगा। 5 से 7 गुर्दे में, किडनी में जीवनी शक्ति होती है। तो किडनी के रोग और कान के रोग मिटाना हो तो 5 से 7 के बीच भोजन कर लो, किडनी और कान बढ़िया हो जाएगा। फिर अगर दूध पीना है तो 9, 9:15 बजे थोड़ा सा दूध ले सकते, अगर लेना हो तो 2 घंटे के बाद दूध ले सकते थोड़ा। 7 से 9 मस्तक में जीवनी शक्ति रहती है। उस समय बच्चों को पढ़ाओ, पाठ याद करे, पढ़ के जीभ तालू में लगा दे और पाठ याद करे, फिट हो जाएगा, अच्छे मार्क आएंगे। 7 से 9 के बीच। और ओम गम 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 गणपतये नमः, गम 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 गणपतये नमः, ऐसा जप करके गणेश जी का अथवा सारस्वती मंत्र का पढ़े बीच बीच में, गजब के प्रभावशाली हो जाएंगे बच्चे। 7 से 9। और फिर 9 से 11 मेरु रज्जु में जीवनी शक्ति होती है। उस समय अगर आप सीधे सो जाते हैं या करवट लेके, तो मेरु रज्जु में विश्राम बहुत अच्छा मिलता है, रोगों को भगाने की ताकत बहुत आ जाती है। और 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में रहती है, पित्त संचय, मस्तक नियंत्रण। उस समय रात्रि को जागना 11 से 1 के बीच, तो नेत्र रोग और पित्त संबंधी रोग और हार्ट अटैक आदि की मुसीबतें बढ़ती। और 1 से 3 लीवर में, यकृत में जीवनी शक्ति होती है। तो शरीर का मुख्य अंग है लीवर। तो जिसको लीवर की तकलीफ है, पीलिया है, तो 1 चुटकी चावल फाके और 1 से 3 के समय अच्छी नींद ले और ओम खम 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 जप करे 50 माला, तो लीवर ठीक हो जाता है। विलास राय देशमुख मुख्यमंत्री थे, मेरे भगत थे, आते जाते थे, लेकिन बेचारे मंत्र नहीं ले पाए, जुआनी में ही चले गए, लीवर खराब हो गई। सेंट्रल के मंत्री भी बने, चेन्नई में ले गए, दम तोड़ दिया। इस मंत्र से लीवर ठीक हो जाता है। तो जो सुबह नहीं आए थे उनके लिए खास सत्संग। अब वसंत ऋतु में शिवरात्रि का उत्सव आता है। शिवरात्रि न करने से तो पाप लगता है, लेकिन शिवरात्रि का व्रत करने से और ओम बम 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 जप करने से गठिया दूर हो सकता है, घुटनों के दर्द में और 80 प्रकार के वायु की बीमारी में भी फायदा मिलता है ओम बम बम जप करने से। शिवरात्रि का जागरण ओम 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 बम बम जप हितकारी होता है। ओम नमः शिवाय जप भी हितकारी होता है।
फिर आएगी होली। तो होली में जो रंग छांटते उस रंगों से तो एक भी ऐसा निर्दोष रंग नहीं है। होली में रंग छाटते तो वो अच्छा है, लेकिन पलाश के फूलों का रंग, गेंदे का अथवा काला रंग चाहिए तो आंवले का पाउडर भिगा दो रात को लोहे के बर्तन में, सुबह काला रंग तैयार। एक दूसरे को छांटो, बाल की जड़ें मजबूत होगी, आंखों को छटा तो भी आंखें साफ रहेगी, शरीर को छटा तो भी पित्त, आंखों की जलन शांत रहेगी। लेकिन वो बाजारू काला रंग है तो उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, किडनी खराब कर देगा। हरा रंग है तो उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है, आंखों में जलन और आंखों की शक्ति को कमजोर कर देगा। सिल्वर कलर में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, वो कैंसर की बीमारी देगा। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है, वो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है, वो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है, जो अस्थमा और एलर्जी देता है। सभी रंग बाजारू। कृषि मंत्री को समझाना जोर करके, छत्तीसगढ़ की प्रजा के लिए टीवी में ये डलवा दे मेरा सत्संग। ये रंगों से लोग होली ना खेले, कुदरती रंगों से, जैसे मेहंदी का भी रंग बनता है, ऐसे कई प्रकार के रंग बनते हो। हमारे ऋषि प्रसाद में आते हैं और पहले बोला हुआ भी हूँ, ऐसे रंगों से लोग होली खेले। रात को 9 बजे सो जाए, आज ही सो के देखो कैसी तबीयत बन जाती। और 9 बजे के पहले अगर नींद जल्दी लाना है तो 9 बजे के पहले थोड़ा दूध पी लो। अकेले मत पियो, वो दूध में थोड़ा सोना चांदी डाल दो उबालते समय, फिर लो महाराज आप पी लो घूंट भर। बापू को तो भोग लगाओ, कन्हैया को और बापू को ये दूध अच्छा लगता है, थोड़ी मिश्री डाल दो, फिर चुस्की लेके पियो। भोग लगाओ भगवान को, दूध प्रसाद हो जाएगा। थोड़ा पिलाया करो बापू को, अकेले मत पीजो। अकेले पियोगे तो ऐसे और हो जाओगे, मेरे को पिलाओगे तो फिर मेरे जैसे मजबूत बन जाओगे। हाँ, नारायण हरि हरि ओम हरि। अभी मैं दिल्ली जाने वाला हूं। ओम ओम ओम। मैं आपको एक साधना सिखाता हूं। सभी लोग बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, रोको, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ओम ओम। दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, हरि ओम ओम ओम, अंतर्यामी प्रभु का नाम है। बाहें छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो 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 भरो, जितना भर सकते हो भरो। इससे याद शक्ति, बुद्धि शक्ति, पेट की शक्ति, दिमाग की शक्ति का विकास होगा। श्वास भरो। ओम 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 ओम। फिर से गहरा श्वास लो, लो 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 और लो। ओम 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 ओम। 2 बार ऐसा बच्चों को भी कराओ, बच्चे अच्छे बनेंगे, स्मृति भी बनी रहेगी। हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड की बीमारी भी नहीं होगी, है तो नियंत्रित हो जाएगी। जो ध्यान भजन करते हो उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। ये जो लोग कर सकते हैं और करने का वचन देते तो हाथ ऊपर करो, शाबाश। मुझे लाखों रुपया मिल गया दक्षिणा। गुरु के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ देना चाहिए गुरु को, नहीं तो विद्या नहीं फलती। निशोल दे गई थी, अभी मेरे पास पड़ी है, नहीं लेता। मेरे को परवाह नहीं थी, लेकिन नहीं लेंगे तो फिर सामने वाले को पुण्य कैसे होगा। एक बड़े संत ने मेरे को कुछ भेजा, मैंने उनको वापस कर दिया, थोड़ी सा खाली दही लिया। राम सुखदास महाराज ने बोला हमने सीधा भेजा, आपने लिया नहीं। मैं क्या महाराज हमारे पास सब राशन पड़ा रहता है, तीर्थ में तो काय को किसी का दान कर।
बोले आपके पास नहीं था इसलिए हमने नहीं भेजा था, लेकिन संत को कुछ हमारा मिल लग जाए हमारे चीज संत की सेवा में। नहीं है वो तो बहुत भीख मांगते हैं, उनको कौन देता है, लेकिन संत की सेवा में लग जाए तो हमारा भाग्य। इसीलिए शाल ले लिया, नहीं तो परवाह नहीं थी। शाले तो ऐसी बहुत हमारे पास, मैंने कहा ले लो, पुण्य होगा मंत्राणी को बेचारी को। ले ली, रख ली शाल। जब भी शाल देखता हूं तो मंत्राणी याद आती। नारायण, माइया देने में अच्छी, भाई लोग कंजूस होते हैं। मंत्री तो ऐसे खाली हाथ चले आते हैं, मंत्राणी आती तो अच्छा रहता है। अभी कोई भी मंत्री आएगा तो मैं क्या अकेला मंत्री मत आओ, मंत्राणियों को लाओ साथ में। हाँ? मंत्री आते खाली हाथ, मंत्राणी आती तो कुछ रखो ना। मंत्राणी के पुण्य से तो मंत्री चमचम चमकते। हाँ, मंत्रियों की वाहवाही होती है, लेकिन मंत्राणियों का पुण्य होता है। बता देना अपने मंत्री को, बापू जी ने बोला है। हरिओम हरिओम हरिओम। 6 तो यहाँ बज रहे, 7 बज के कुछ मिनटों पे हवाई जहाज उड़ जाएगा रायपुर से। अभी रायपुर जाना है मेरे को। फिर भी जो सुबह नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। महादाना में 6000 लोग वहां बैठे सत्संग सुन रहे, वो सभी कान में उंगली डाले कृष्णा दीदी के सत्संग में झारखंड में। और यहाँ हम रायपुर छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ के महा मेले में कई लाख लोग थे आज सुबह। तो बाप रे बाप, अभी तो 5वां हिस्सा भी नहीं है, बहुत भीड़ थी। अभी लंबा श्वास लो, बच्चों को भी कराओ, इससे पेट की तकलीफें, दिमाग की तकलीफें तो दूर हो जाएगी, याद शक्ति बढ़ेगी और भगवान प्रसन्न होंगे। ये ओमकार मंत्र है अंतर्यामी प्रभु का। अंतर्यामी प्रभु के हम है, प्रभु हमारे। लंबा श्वास लो, कंठ से जपना है बेटे बेटिया। माना ओम, ओम माना प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। जैसे माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मैया, तो मैया की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसे ओम माना परमात्मा, परमात्मा माता पिता भी है, उसके साथ अब थोड़ी प्रीति करो, दिल लगी करो। खुशी खुशी होने लगेगी, जलती भक्ति फलेगी, भगवान राजी हो रहे। अंतर्यामी प्रभु का नाम है। तीसरी बार श्वास लो बेटे, शाबाश है बेटियां, तुम भी लो, मंत्री भी लो, मंत्राणियां भी लो। गहरा श्वास लो बेटे। चौथी बार गहरा श्वास। 5वीं बार। खुशी खुशी हो रही है। 6ठी बार गहरा श्वास। फेफड़ों सुबह भी ये कर सकते हैं, 4 से 5 के बीच गहरा श्वास तो हो जाएगा, फेफड़ों की शक्ति भी और दिमाग बहुत फायदा होगा। भगवान तो खुश हो गए, बिल्कुल पक्की बात है। और फिर चुनाव जीतने में भी भगवान मदद कर सकते। बोल देना मंत्री को, बापू बोलते करोगे तो फिर आशीर्वाद है, नहीं करोगे तो फिर तुम जानो, जरा धमकी दे देना। लम्बा खुशी हो रही, आनंद आ रहा है, भगवान मेरे, हंसी आ रही। 6ठी बार। 7वीं बार। बीच की कनाते जल्दी खोलो। गहरा श्वास। हंसी आ रही। 7वीं बार और गहरा श्वास। मनो परमात्मा मेरे, मैं प्रभु का। प्रभु आनंद रूप है, चैतन्य रूप है। शरीर मरता है फिर भी मेरा और प्रभु का संबंध नहीं मरता। हमको तो भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि हमारा आत्मा भगवान का आत्मा एक ही है। शरीर तो भगवान भी नहीं रखते, हम मरने से क्यों डरे? हमारी मौत तो होने वाली नहीं है।
और हमको नरक भी नहीं होगा, क्योंकि ओमकार का जप किया तो उसको नरक नहीं होता। मेरी नानी मर गई, फिर शमशान में जिंदी हो गई, पैदल चल के आई। बोले यमराज को मैंने डांटा कि मैंने तो ओमकार का जप किया, मुझे नरक में क्यों लाया, तो मेरे को वापस छोड़ दिया। 39 साल जी मेरी नानी। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम्हारी नानी मरे मंत्राणी की। बता देना मंत्री को बापू ने ऐसा कसम खा लिए। लंबा श्वास लो। 8वीं बार मनो ओम ओम मना प्रभु प्यारे प्रभु मेरे। आनंद आ रहा है, हंसी आ रही, अच्छे लग रहे हैं अंतर्यामी। पाप नाश हो गए, पुण्य उदय हो रहे, आनंद। 9वीं बार हंसी आ रही है। भगवान मेरे हो, प्यारे हो, आनंद रूप हो, ये भगवान अब ये साधना में नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी। 10 बस आखिरी बार। लंबा श्वास, जितना ज्यादा उतना फेफड़ों की शक्ति का विकास। सुबह ही कर लो, ये कल सुबह करो मंत्राणी, देख लो जादू। और 2-4 दिन में ये करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, स्वप्न में तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। स्वप्न में बातचीत होगा मंत्राणी की और बापू की। फिर मंत्री भी बापू के पीछे पीछे। गहरा श्वास। बस ये साधना अच्छी लगी है, तुम करोगे, तुम्हारे बच्चों को भी कराओ, पड़ोस के बच्चों को। लेकिन ये साधना करने से ऊर्जा बढ़ेगी, जीवनी शक्ति। तो अर्थिंग न मिले इसलिए कारपेट, कंबल अथवा प्लास्टिक बिछा के करना, ठीक है। जो सुबह नहीं आए थे उनको बैठे बैठे दिव्य प्रेरणा पुस्तक मिलेगी, जिसमें एक मंत्र लिखा है। 21 बार जप करके दूध देखोगे, वो दूध पियोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। लोक कल्याण मैगजीन भी मिलेगी और सर्वधर्म समान कैसे, ये पुस्तक भी मिलेगी। ये तीनों टैबलेट बीमारों की बात नहीं। इलेक्ट्रॉप बच्चों को इलेक्ट्रॉप बांटेंगे और स्वर्ण पदक भी बांटेंगे। और अलाउंसर चलो जी। सत्संग के इन 4 दिनों में पूज्य बापू जी ने हरिनाम का अमृत बरसाकर हम सबके हृदय को तो पावन कर ही दिया है, पर साथ ही आज केसुड़े का भी रंग बरसाकर मानो सबके शरीर को भी निरोगता से ओतप्रोत कर दिया है। हम सब धन्य जो पूज्य बापू जी के सानिध्य में जीवन की सर्वांगीण उन्नति का सुंदर लाभ पा रहे हैं। माल्यार्पण द्वारा पूज्य बापू जी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं श्री। और इलेक्ट्रॉप बच्चों को इनाम में दिया जाएगा। कल हजारों विद्यार्थियों ने दिव्य प्रेरणा प्रकाश प्रतियोगिता में भाग लिया था। विजेता बालक हैं अमित कुमार साहू बेमेतारा से। इनको मिनी कंप्यूटर पूज्य बापू जी के श्री कर कमलों से दिया जा रहा है। साथ ही दुर्गा साहू नवापारा से हैं, जागृति सोनी भिलाई से हैं, हेमलता साहू, श्रद्धा ध्रुवांश जो बिलासपुर से आए हैं, अर्पित सिंह जो सतना मध्य प्रदेश से आए हैं, रुपेंद्र कुमार देवांगन जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तथा बालमती ध्रुवे जो शहडोल से आए हैं। इन सबको पूज्य बापू जी के कर कमलों से स्वर्ण पदक और मिनी कंप्यूटर अर्थात मिनी लैपटॉप पूज्य बापू जी के कर कमलों से पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जा रहा है। प्रतियोगिता, स्वर्ण पदक, इलेक्ट्रॉप, साहित्य हम भी दे रहे हैं। खाली 50 रुपए तुमसे लिए तो क्या हो गया। वो मंत्राणी से मिलो, दिखाओ उनको जाके। वो मंत्राणी बैठे उधर से जा। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि ओम 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 मेरे। जो खड़े हैं उन हो जाए। ओम हरि ओम ओम। इधर मंत्राणी
इनाम दिया है। टीवी में आ रहा है 167 देशों में बच्चों को और कृषि मंत्री के होम गृह मंत्री को भी लोग देख रहे हैं। 167 देश में दिखाई दे रहा है ये कार्यक्रम। मंत्री आगे आ जाओ, मिसेस मंत्री, और आगे आ जाओ थोड़ा, बीच में बच्चों के बीच। ये बच्चियों को आशीर्वाद दो। बच्चियां प्रणाम करो, माता जी को प्रणाम करो। बच्चियां माता जी को आशीर्वाद देंगी माता जी। जय जय जय। ओम ओम जय। ये भी तुम्हारी सगी माँ जैसी है, हाँ? हाँ। ओम 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 हरि। नन्हे वक्ता हमारे बोलेंगी, नन्ही बच्चियां प्रवचन करेगी। जल्दी जल्दी वापिस की मोनोपोली। जल्दी बच्चियां जल्दी करो, सत्संग करेगी अभी। जल्दी 3-3 मिनट करेगी। नन्ही नन्ही बच्चियां सत्संग करेगी। जल्दी शुरू करो, एकदम जल्दी। हाँ बेटे। हरिओम हरिओम हरिओम। जी गुरुदेव बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे बापू जी, ये आपके लिए है। जो तेरी निगाहों का बिस्मिल नहीं है बापू, जो तेरी निगाहों का बिस्मिल नहीं है बापू, वो कहने को दिल है मगर दिल नहीं है, वो कहने को दिल है मगर दिल नहीं है, वो तू ही तो है और कोई नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वायु का संग का प्रभाव है। वायु के संग से धूल भी आकाश पर चढ़ जाती है, वही गंदे जल का संग पाकर कीचड़ बन जाती है। हरिओम। चलो दूसरी वक्ता देख लो, छत्तीसगढ़ी है बड़ी चाल। अब ये भी सत्संग करेंगे, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेगी, दुनिया में भेजूंगा अमेरिका में इनको। हरि ओम। हाँ जल्दी। श्रीमद् परम ब्रह्म गुरुम नमामि। बापूजी, पल के झुकाऊं तो नमन हो जाए, पल के झुकाऊं तो नमन हो जाए। वो नजर कहाँ से लाऊं, वो नजर कहाँ से लाऊं, कि याद करूं आपको और दीदार हो जाए, कि याद करूं आपको और दीदार हो जाए। हम जपाली तो लाखों लाखों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब हमें सत्संग मिलता है और ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तब ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु मिलते हैं। पूज्य बापू जी की पावन प्रेरणा से गरीबों में हर माह निःशुल्क अन्न वितरित किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं। अन्य अन्य आदि सेवाएं भी दी जाती है। पूज्य बापू जी के बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं। आगे चलकर हम पुनः भारत को विश्व गुरु के पद पर लाएंगे। साधकों की ये हरिओम बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है। निंदकों की तड़प और गर्ज से डरने वाली ये टोली नहीं है। हम तो सतगुरु के प्यारे साधक, जैसे सिंह के दुलारे हैं शावक। हम तो सतगुरु के प्यारे साधक, जैसे सिंह के दुलारे हैं शावक। भूल कर भी हमें ना सताना, भूल कर भी
से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत शीश झुकाए करे तेरी आरती, झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुखा सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, अमरनाथ जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सतगुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि ओम। कबीरा के मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो, संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन हो। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। जय जय जय, हो गया, बस हो गया। बढ़िया है, मंत्राणी बढ़िया है, छोड़ना है नहीं कहा।
हाँ, जय। जो तुमने राग पहाड़ी दिखलाई उसी पे हम चलेंगे। जो तुमने राह दिखलाई उसी पे हम चलेंगे। या विपदाएं कभी ना हम डरेंगे। भले दुख हो या विपदा